हाय गाइस, स्वागत है आप सबको मेरा नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माना विलेज में, जो कि बद्रीनाथ में है। और फिलहाल हमने रेनकोट वगैरह पहने हैं, तो उनको खोल के कहीं पे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ। हमने सोचा कि बारिश जब पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 3.5 किलोमीटर आगे था ये, तो बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल इनका बंदोबस्त करते हैं ना, फिर विजिट करते हैं माना विलेज को। एंट्री गेट है यहाँ का, जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। और सुमित जो है वो आगे जा चुके हैं। माना विलेज की मार्केट जो वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरह की गलियों से आपको निकलना पड़ेगा। गाइस, ये देखो, ये लोग कितनी मेहनत करके जो पानी लेके जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है। मतलब सोच लो कितनी बॉटल्स उठाई होगी इन्होंने। अब महंगा तो मिलेगा ना फिर पहाड़ों में जाके पानी भी। अभी हम जा रहे हैं साइड भीम पुल की तरफ। तो चलो आपको दिखाती हूँ भीम पुल। तो गाइस, यहाँ पे है सरस्वती माता जी का मंदिर, और सरस्वती नदी यहाँ से आ रही है। और यहीं से असली रियलिटी वाली चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है। तो चलो मेरे साथ, आप सबको भी घुमाती हूँ मैं माना विलेज। और ये देखो कितना बहाव है सरस्वती नदी का। बोलो जय सरस्वती माता की। और एक खास बात देखिए आपने, इंडिया की हर चीज़ को देवी देवताओं में माना गया है। और हमारे इंडिया के बाहर ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि हाँ किसी नदी को माँ के रूप में माना गया हो। तो चलो पहले सरस्वती माता के मंदिर चलते हैं। सबसे पहले शूज खोलो। शिवमुनि जी, और यहाँ पे है सरस्वती माता का मंदिर। और ये पहाड़ देखो, और वहाँ पे सुमित आ रहे हैं अभी। और ये सरस्वती नदी। ऐसा सुना है मैंने कि सरस्वती नदी यहाँ से शुरू होते ना, मतलब आगे यहीं में ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ से निकलती हुई तो दिख रही हैं, और बहाव भी बहुत तेज है। ऐसा कहा गया ना, सरस्वती नदी यहीं से निकल के यहीं ख़त्म हो जाती है। मम्मी तो बता रहे थे पीछे शायद। चलो आ जाओ अंदर। तो गाइस, यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ की स्टार्टिंग होती है। देखो गेट पे भी लिखा गया है स्वर्गारोहण मार्ग। तो चलो आप सर को स्वर्ग की ओर लेके चलती हूँ। सिस्टर, बस के लिए बस के। नहीं भैया, यार मैं नहीं पहुँच पाऊँगी इस घंटे पे। मेरी हाइट बहुत छोटी है। मेरे से घंटा ही नहीं बसता, हाइट छोटी है। और यहाँ पे जो है द्रौपदी जी और 5 पांडव है। सबसे पहले हैं मानवतावादी सहदेव जी। ये सहदेव जी, आगे हैं द्रौपदी जी, इसके आगे हैं नकुल, नकुल के आगे हैं अर्जुन जी, भीम जी एंड युधिष्ठिर जी। आगे ये कुत्ता है, कुकुर है, हैं? ये कुकुर है और ये इनका कुकुर। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं, ये देखो पांडव, 5 पांडव, द्रौपदी और कुकुर। यहाँ पे दोबारा पिट्ठू हैं बहुत सारे।
पता नहीं कि यहाँ पे कौन सी मान्यता है इन पीठियों की, क्योंकि बिना कुछ हो तो ऐसे होने नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो है। और यहाँ पे है मंत्रीपुर वाला सुंदरी। इधर क्या है, किस साइड जाना है हमने? सुमित किस साइड जाना है हमें? किस साइड जाना है? यहाँ से 2 रास्ते हैं, अब कहाँ जाएं? इस साइड क्या है फिर? पूछो किसी से। और यहाँ पे लिखा है भारत की पहली दुकान। तो गाइज यहाँ आगे बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। चलना तो चलो, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं। हाँ तुम्हारे चलने के ऊपर है, और रेनकोट का ऊपर वाला छोड़ा है उधर ही। तो गाइस हम यहाँ से ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे तो हमें चढ़ने में लग जाएंगे, 1 घंटा उतरने में लग जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम बस घर नहीं जा रहे हैं। और वाटरफॉल ही है तो इतना तो मुझे पता है कि मैं पापी बहुत हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं गिरने वाला है ना। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब वो ऊपर गुफा है ना, तो हम गुफा की साइड जा रहे हैं। और भीम पुल जो है ना, वो नीचे था जहाँ मैंने पांडव दिखाए, मतलब पांडव दिखाए, तो वही जगह जो है वो भीम पुल थी, भीम पुल है मतलब। तो अब गुफा पे चलते हैं ऊपर, और बस फिर यहाँ से निकलते हैं तो हो गया। उसके बाद फिर माना का विलेज टूर, छोटा सा गांव है ये। बस कितने घर होंगे यहाँ पे? मैक्सिमम 40-50 घर हैं यहाँ पे, और वो भी दूर दूर है। बाकी पहाड़ी हैं चारों तरफ, बस कुछ बिल्कुल पत्थर वाली हैं, कुछ घास वाली हैं। सुनो, चाय पिए फर्स्ट टी स्टॉल पे। चाइना बॉर्डर किस साइड है? चाइना बॉर्डर के लिए तो दिख रहा है ना ऊपर, ये जा रहा है चाइना बॉर्डर के लिए। और ये जो है फर्स्ट विलेज है। आप फर्स्ट मान लो चाहे लास्ट मान लो, जो भी मान लो, बात एक ही है। ऊपर से चलोगे तो फर्स्ट है, नीचे से चलोगे तो लास्ट है। और ये व्यू है यहाँ का। भैया 2 मिनट साइड हो जाओ ना प्लीज। तो गाइस जिस पे हम चल रहे हैं ना, और वहाँ से हम आए हैं चल के, यही भीम पुल है ना? यही नहीं है भीम पुल जहाँ चल रहे हैं हम, वो आगे वाला। हाँ हाँ, तो वही जो सरस्वती नदी के ऊपर पुल है ना, बस वही भीम पुल है। तो चलो गाइस स्वर्ग से नीचे, क्योंकि स्वर्ग में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। कलयुग के लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए ना, बस इतना सही रह सकते हैं स्वर्ग में। बाकी तो ये माना विलेज वाले लोग हैं ना, यही हैं पुण्य वाले। चलो, मैं पता क्या कह रही, मैं क्या, हम लोग इतने पुण्य वाले हैं, इतनी देर रह सकते हैं स्वर्ग में, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इस साइड से नीचे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। और जहाँ हमने पहले दिखाया था वहाँ से सरस्वती निकल रही है नदी, और वहाँ बस जस्ट आगे जाके खत्म। वहाँ पे दोबारा अलकनंदा है फिर वहाँ पे। तो गाइस ये देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ। बस यहीं तक जो है ना वो सरस्वती है, उसके आगे जो है सरस्वती नदी ख़त्म है, अलकनंदा आगे चली जाती है सरस्वती नदी को लेके। तो ये था माना विलेज का टूर। बस अभी हम ऊपर गुफा में जाएंगे ना, 10-15 मिनट में लग ही जाएंगे। और बादल ये देखो यार, बादल देखो, पहाड़ मतलब नीचे आते जा रहे हैं पहाड़ों को छूते हुए। मतलब जो चीज़ कभी टीवी वगैरह में देखते थे ना, आज वो रियलिटी में देखने को मिल रही है। फ़ोन में, कैमरे में इतनी हम चीज़ें नहीं कैद पाते हैं जितनी हम रियलिटी में इनको अच्छी तरह से देखते हैं। बहुत मतलब बहुत ही सुंदर है। आई डोंट नो फ़ोन में, कैमरे में कैसा आएगा, मैं भी घर जाके देखूँगी कि हाँ कैसा आया है। लेकिन रियलिटी में ना अद्भुत है, अद्भुत, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है।
यहाँ पे चाय का स्टॉल है। पत्थर दिख रहा है ना आपको, पुल जैसा, मतलब नीचे पत्थर है ऊपर पुल है, तो बस यही पत्थर जो है वो भीम जी ने रखा था, इसलिए इसको भीम पुल कहा जाता है। जब पांडव और द्रौपदी जो है वो क्रॉस कर रहे थे, स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। गाइस देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, सब बताते हैं ना अपनी अपनी वीडियो में कि हाँ अभी भी भीम जी के हाथ जो हैं वो पत्थर पे हैं, तो ये सच है कि पत्थर पे हैं। ये अंगूठे की शेप है पूरे जैसे बने हुए और ये पूरा पंजा बना हुआ है, देखो हाथ का, वो 2 उंगलियां और ये लास्ट वाली। तो देखो हिमाचल उत्तराखंड में ना रियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनका महत्व है, जिनकी सच्चाई है। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो अपनी मर्जी है। बाकी इंडिया के तो मैक्सिमम लोग मानते ही हैं, जबकि फॉरेनर भी मानते हैं। यहाँ आते हैं, बहुत फॉरेनर देखे यहाँ आए हुए, मतलब अब इंडिया से ज़्यादा ना फॉरेनर वालों को जानने की उत्सुकता होती है कि हाँ क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। वरना ज़रूरी नहीं है कि ये हाथ का निशान क्यों था, कोई और निशान भी तो हो सकता था। तो ये देखो भीम पुल। इस दुकान पे भी यही लिखा है, प्रथम चाय की दुकान, मतलब ये लो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, मतलब यहाँ पे हर दुकान पे यही लिखा है। बता नहीं सकते कौन सी दुकान है जो कि पहली है। हाँ, तुम्हारे भाई नहीं आम क्या? अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो भीड़ बढ़ चुकी है। और ये सरस्वती नदी की, हाँ यहाँ से हम आए थे, यहाँ से नीचे भीम पुल को गए थे और यहीं से जाएंगे गुफा की तरफ। पूछा हमने तो आंटी कह रही है कि थोड़ी सी दूर है यहाँ पे, तो चलो देखते हैं चल के। तो गाइस यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे अब ब्यास गुफा। चढ़ा नहीं जा रहा लेकिन मेरे से बिल्कुल भी सांस फूल रही है। अब तो ना बॉडी चलने के लिए मना कर रही है, इतने दिनों से चल ही रहे हैं और बाइक पे राइड ही कर रहे हैं। यार इन फौजियों को पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी होती है, इनको जितना मर्जी चला लो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाइस यहाँ के घर देखो, मतलब बहुत ही छोटी हाइट के घर हैं और हर घर पे ना कुछ पेंटिंग की हुई है भगवान से रिलेटेड। और एक और बात, यहाँ पे ना जितनी भी शॉप हैं बस हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, मतलब कपड़ों के मामले में सब हाथ से बुनी हुई, बहुत मेहनत करके बनाते हैं ये लोग। ये देखो घर, तो गाइस बस पहुंचने वाले हैं ब्यास गुफा में। यहाँ से दिख रहा है और फिर मिल गई हमें चाय की प्रथम दुकान। दोनों की पहली वाली कौन सी है, हर दुकान पे एक ही चीज़ लिखी है। और यहाँ से देखो व्यू, तो ये रही श्री वेद व्यास की गुफा। यहाँ पे शूज वगैरह उतारते हैं पहले। इसका नहीं लिया आपने शूट? जय व्यासदेव, हरिओम प्रभु जी। यहाँ से गुफा स्टार्ट होती है। गुफा में व्यास जी की गुफा में जाके आ गया और पंडित जी ने ना पूरी कहानी बताई। अंदर फोन अलाउ नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। सुमित कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनानी थी तो हाँ वीडियो नहीं बनानी तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती, पर मैंने वो भी नहीं की, हमने खुद ही शांति से। तो बताया कि वेद व्यास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत मतलब गणेश जी से लिखवाया ना, तो वो सब इसी गुफा में रह के, मतलब खुद भी जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। यहाँ से चले
तो हमारे जो भी ग्रंथ है वो इसी गुफा में बैठ के लिखे हैं, और वो ग्रंथ है जो कि एक पत्थर बन चुका है। और जब गणेश जी से महाभारत लिखवाया था तो गणेश जी नीचे अपनी गुफा में बैठे थे और व्यास जी ऊपर से बता रहे थे। तो ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथ। तो चलो अब चलते हैं फटाफट, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी इन्फॉर्मेशन सब तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने ब्लॉग में, थोड़ी बहुत जगह एक्सप्लोर कर दो। अब सीधे बद्रीनाथ चलो यार, इसलिए फिर वेद व्यास जी ने और तुम्हें शर्म आती है कैमरे में। गाइस अब ये ना कथा सुना रहे थे, मैंने कैमरा ऑन कर दिया, बंद हो गया। इंसान को इतना भी नहीं डरना चाहिए ना। क्या हुआ? वीडियो करने में तो मैं एक नंबर में थोड़ी। हाँ तो मैं तो हूँ। और गाइस ये है वो गणेश जी की गुफा। वो अपने युग का समापन होने वाला था और कलयुग का आगमन होने वाला था, तो इतना टाइम नहीं बचा था वेद व्यास जी के पास। तो उन्होंने गणेश जी की सहायता ली थी, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखते थे। तो वो बता रहे थे फटाफट तो वो बताते चले कि महाभारत में क्या क्या होगा। और गणेश जी जो है वो, हाँ मतलब हुआ कुछ भी, और गणेश जी वो अपनी इस गुफा में जो है वो लिखते चले थे। और ये है वो गुफा। छोटी वाली को डालेंगे। और गाइस वेद व्यास जी के पुत्र थे, कौन थे वो, क्या नाम बताया था? सुखदेव जी। वो 12 साल अपनी माँ के पेट में रहे थे कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मतलब ये भी चमत्कार ही है जी। वो भागवत पुराण सुनने के बाद उन्होंने बोला कि दर्शन करने के बाद। हाँ मतलब सुनने के बाद बोला उन्होंने, ऐसा कि तभी आऊंगा बाहर। अच्छा देख लो, 12 साल बहुत होते हैं। हमने तो 9 महीने देखा है, वो भी क्या युग था 12 साल। बस हम मेन गेट के पास पहुंचने वाले हैं। हमारी पूरी यात्रा ना बस ये बूंदाबांदी और बारिश में निकल गई। और ये देखो एक पिक्चर कितनी सुंदर है शिव भगवान की। ले लो। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न दिखे हमें गरम गरम ना, तो थोड़े से ले लेते हैं। बारिश में पॉपकॉर्न खाने का मजा अलग है बारिश में। ये दे दो मेरे पास। इस मशीन से कैसे निकलते हैं? पकड़ी तो है, सिलाई हाथ में, बुन रहे हैं। ये ऊन भी खुद की है या ये दुकान से लाते हैं? अच्छा कुछ दुकान से लाते हो, ठीक है ठीक है। और ये पत्ती भी यहीं की है, चाय पत्ती? अच्छा जंगल वाली चाय पत्ती। मैं तो हाथ में पकड़ लूंगी। आपके घर यही है? हाँ ये जो पहना है ऐसा ही बना रहे हो आप अभी? ये जो पहना है इन्होंने ना, यही बना रहे हो आप? ये जो बना रहे हो यही वाला? ठीक है। एक दिन में कितने बना देते हो? एक दिन में? नहीं 5-7 तो बनना चाहिए एक दिन में। एक दिन में 2 बस? ठीक है ठीक है। तो गाइज इस तरह से हमारा माना विलेज का विजिट और टूर ख़त्म होता हुआ। पुनः पधारिए। डोंट नो पधारेंगे कि नहीं पधारेंगे, क्योंकि अभी हमें तो पूरी दुनिया घूमनी है, तो एक चीज़ एक बार में बहुत है। बाय 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 बाय।